शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और ये 32वें अध्याय का लगभग उपसंहार है। इससे पहले जितने भी मंत्र थे उसमें ईश्वर का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति, वेद का ज्ञान, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। इस आज का जो मंत्र है हमारा, सदसस्पतिमद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधामयाशिषम स्वाहा। ये मंत्र बहुत सरल है। इसकी शब्दावली, इसमें एक भी नया ऐसा शब्द नहीं है जो हमें समझने में ना आता हो या कठिनाई पैदा करता हो। देखिए, हम देखते हैं ये जो मंत्र कह रहा है सदसस्पतिमद्भुतम, ये उस परमेश्वर के बारे में एक बात कहता है। वो जो परमेश्वर है उसकी एक विशेषता है, उसका एक विशेषण है, वो अद्भुत है। अर्थात उसके काम को देखो, उसके गुणों को देखो, उसके स्वभाव को देखो, तो वो किसी से मिलता नहीं है, वो किसी के से समानता नहीं रखता, वो कुछ जो हमारा परिचित है वैसा नहीं लगता। जो कुछ भूत है, जाना हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, वो हमको नया नहीं लगा करता। जो वस्तु हमने पहले देखी है, जिससे हमारा पहले परिचय है, हमें उसमें कुछ भी नया नहीं लगता, अद्भुत नहीं लगता। अद्भुत वो है जो हमको नया प्रतीत हो, हमारे पुराने अनुभव से भिन्न हो। तो इसलिए यहां एक शब्द है परमेश्वर के लिए, अद्भुतम। आचार्य यास्क इसके लिए कहते हैं अद्भुतम अभूतम इव। अरे, किसी भी चीज को हम अद्भुत क्यों कहते हैं? अद्भुत इसलिए कहते हैं कि वो कभी हुआ जैसा नहीं लगता। अभूतम इव, जैसे कभी हुआ ही ना हो, पहली बार देख रहे हों। तो ऐसे प्रसंग को, घटना को, वस्तु को, काम को हम अद्भुत कहते हैं। तो वो परमेश्वर गुण कर्म स्वभाव से कैसा है? अद्भुत है। मतलब उसका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देखकर ये लगे कि ये पुराना है, ये पहले देखा हुआ है, इसकी सीमा का हमें पता है। तो इसलिए यहाँ अद्भुतम उसका विशेषण दिया है। उसका गुण कर्म स्वभाव हम जब देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, तो हमें सदा नया लगेगा, बहुत लगेगा, असीम लगेगा। ये कहता है कि वो अद्भुत है, लेकिन क्या है? उसके लिए एक शब्द है सदसस्पतिम। पति स्वामी को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, अधिष्ठाता को कहते हैं, पालक को कहते हैं। और सद का अर्थ ज्ञान है, सद का अर्थ बल है, सद का अर्थ कर्म की निष्ठा है। तो यहाँ पर जो सद है, ज्ञान है, कर्म है, वो ज्ञान और कर्म की दृष्टि से उसका स्वामित्व है। अर्थात संसार में जितना भी ज्ञान है, संसार में जितना भी कर्म है,
न तो उससे बड़ा ज्ञान किसी के पास है, न उससे बड़ी क्रियाशीलता या कर्म किसी के पास है। इसलिए वो अधिष्ठाता है, दंडदाता है, न्यायकारी है और वो सबका राजा है, बड़ा है, मालिक है। तो इस दृष्टि से वो सदस्पति है, सदसस्पति है। वो इस ज्ञान और न्याय और दंड का अधिष्ठाता है और उसका जो ज्ञान है, कर्म है, वो सबसे अलग है, भिन्न है, महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सुंदर प्रसंग विचारने का आता है कि जब हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो हमें उसे अनेक तरह के संबोधनों से पुकारते हैं। कभी उसको माता कहते हैं, पिता कहते हैं, बंधु कहते हैं, सखा कहते हैं, देव कहते हैं, आदि आदि बहुत सारे बातें कहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ हम विरोधी बातों को भी कह रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण स्वामी जी महाराज ने, दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दिए। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। वो कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? यदि आपसे प्रेम करता है तो इसका मतलब किसी से वो नहीं भी करता होगा, वो किसी से शत्रुता भी करता होगा, क्योंकि प्रेम और शत्रुता का जो भाव है वो भाव इस तरह का है कि परस्पर विरोधी दिखाई देता है। अर्थात जिससे हमारे प्रेम है उसके प्रति हमारी शत्रुता नहीं होती और जिसके प्रति हमारी शत्रुता है उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होता। तो यदि हम उसको कहें कि वो सबका प्रेमी है, फिर तो शत्रु किसका है? और वो यदि किसी का शत्रु है तो सबका प्रेमी नहीं है, और सबका शत्रु है तो किसी का प्रेमी नहीं है। प्रतीत होता है कि ये जो विरोधी गुण हम परमेश्वर में देखते हैं या परमेश्वर में दिखाई पड़ते हैं, हमें अनुभव में आते हैं, ये विरोधी है। इसके लिए वहां एक प्रश्न उठाया गया है, क्या ईश्वर रागी है या ईश्वर विरक्त है? रागी का अर्थ होता है जिसमें अनुराग रखता हो, अर्थात परमेश्वर किसी वस्तु में, व्यक्ति में, कार्य में अनुराग रखता हो, उसे अच्छा समझता हो, उससे प्रेम करता हो। या वो वैरागी हो, वो किसी के प्रति राग न रखता हो, किसी के प्रति निकटता न चाहता हो, किसी से उसका लगाव न हो। तो ये दो विरोधी गुण हैं, तो परमेश्वर इनमें से क्या है? प्रश्न उठाया है कि परमेश्वर रागी है या परमेश्वर विरक्त है। इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, परमेश्वर न रागी है न परमेश्वर विरक्त है। क्यों? बोले राग उसमें होता है जो प्राप्त नहीं है, इच्छा उसकी होती है, चाह उसकी होती है जो मेरे पास है नहीं। तो संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी बात है जो उस परमेश्वर को सुलभ नहीं है, जिसमें उसकी इच्छा करने की, राग करने की आवश्यकता? तो वो क्या विरक्त है? वो विरक्त किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे जुड़ा हुआ है, सबके लिए कर रहा है, सब क्रियाओं में व्याप्त है। इसलिए वो किसी से दूर नहीं जा सकता, वो किसी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसलिए हमारी जो सामान्य धारणा बनती है कि परमेश्वर हमारी तरह ही किसी से राग करता होगा, किसी से द्वेष करता होगा, किसी को चाहता होगा, किसी को नहीं चाहता होगा, ऐसी हमें कल्पना होती है अपने अनुभव के आधार पर। किंतु हमारा अनुभव कुछ ऐसे कारणों पर निर्भर करता है कि वो हमारे अल्पज्यता पर निर्भर कर सकता है, हमारे अभाव पर निर्भर कर सकता है। तो उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वो अभाव कहे, जिसके लिए अप्राप्त कहे? ऐसा संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए राग होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन मनुष्य राग से भिन्न नहीं रह सकता। चेतना दोनों के पास है,
मनुष्य के पास भी है और परमेश्वर के पास भी है। और इस चेतन की जब हम परिभाषा करते हैं, इस चेतन के बारे में बताते हैं, इस चेतन को जब किसी को समझाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इच्छा, द्वेष, राग आदि की बात कह के हम इसको समझाते हैं, हम इसका लक्षण बताते हैं। लेकिन ये लक्षण हमारे पास इसलिए घटते हैं क्योंकि हमारी उपस्थिति एकदेशीय है, हमारा ज्ञान अल्प है और हमारे पास वस्तुओं का, ज्ञान का, पदार्थों का अभाव है, कमी है, इसलिए ये बात हमारे साथ घटती है। वो चेतन है तो उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए चेतन होने से, राग द्वेष होना चाहिए चेतन होने से, सुख दुख उसके अंदर होने चाहिए चेतन होने से, क्योंकि ये सब हमारे अंदर चेतन होने से हैं। चेतन होने से इनकी अनुभूति तो है, इनकी अपेक्षा तो रहती है, लेकिन चेतन होने से जो दूसरी परिस्थिति है, अर्थात हमारे चेतन होने का एक एकदेशित्व, एक छोटा होना, और दूसरा हमारे चेतन होने का परिणाम एकदेशी होने से अल्पज्य होना, अभाव वाला होना और कुछ इस तरह का होना, ये बातें क्योंकि चेतन होने के साथ जब तक ये गुण न हो तब तक उसमें घटती नहीं है। इसलिए जो बात जीवात्मा के साथ घटित होती है, राग द्वेष की, इच्छा की, प्रयत्न की, सुख की, दुख की, ये ईश्वर के साथ नहीं घटती है। इसलिए वो न रागी है और उसका किसी से द्वेष भी नहीं है। द्वेष कब होता है? जब किसी से हानि होने की संभावना हो, किसी से दुख प्राप्ति की बात हो, तो वो उसको कौन कष्ट दे सकता है, उसको कौन दुख दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए वो परमेश्वर जिन विरोधी गुणों के कारण हमको लगता है वो ऐसा कैसे करता होगा, तो वो उसके पास होता ही नहीं है। न वो रागी है, न वो विरक्त है। वो करता है, लेकिन उस करने के पीछे राग या द्वेष नहीं है, सुख या दुख की भावना नहीं है। हम पहले कह चुके हैं वो कैसे करता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया सहज हैं, स्वाभाविक हैं, अनिवार्य नियम से होती रहती हैं, किसी को हानि लाभ पहुंचाने की भावना से नहीं होती। इसी तरह का एक गुण हमारे मन में और आता है कि वो परमेश्वर न्यायकारी है कि दयालु है। हम समझते हैं कि जो व्यक्ति बहुत दयालु होता है वो किसी का भी बुरा नहीं करता, वो सबका सहयोग करता है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे सज्जन व्यक्ति हो, कोई भी हो, गरीब हो, धनी हो, उसके साथ उसका व्यवहार अपनेपन का होता है, उदारता का होता है। तो वो ये कहता है कि वो क्या है? दयालु। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, कहते हैं भाई तूने मेरे साथ बुरा किया है तो भगवान तुझे देखेगा। अब सोचने की बात है, यदि बुरा किया है तो भगवान देखकर कोई इनाम तो नहीं देगा, भगवान उसका कोई भला तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? तो वो हमारे प्रति किए गए जो अन्याय हैं, जो अत्याचार हैं, उनका वो निराकरण करेगा। निराकरण करेगा तो क्या होगा? यदि मैंने अपराध किया है तो उसका दंड होगा, यदि मैंने अच्छा किया है तो मुझे उसका पुरस्कार होगा। तो अपराध किया है तो दंड होगा। दंड देना क्या कहलाता है? अपराधी को दंड देना उसका न्याय कहलाता है। अर्थात जिसने जैसा किया उसको वैसा करना। अपराध किया है इसलिए दंड देना, अच्छा किया है इसलिए पुरस्कृत करना, छोड़ देना, दुखों से मुक्त कर देना। ये दोनों प्रतीत होता है विरोधी गुण हैं। ये दोनों विरोधी हैं, क्योंकि जो न्याय कर सकता है वो दया नहीं कर सकता, और जो दया करता है वो न्याय नहीं कर सकता। वो कठोर कैसे होगा? उसको तो कोमल होना पड़ेगा। लेकिन जब हम इन दोनों का उद्देश्य देखते हैं
इन दोनों के शब्दों के अर्थ को देखते हैं, ये गुणों की अपेक्षा से भिन्न दिखाई देते हैं, परिणाम की अपेक्षा से भिन्न नहीं है। गुणों की अपेक्षा से भिन्न कैसे हैं? गुणों की अपेक्षा से भिन्न इस प्रकार हैं कि जब हम दया शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में उसका बचाव करने की बात आती है। हमारे मन में लगता है इसके साथ सहानुभूति, संवेदना की बात आती है। और जब न्याय की बात आती है तो लगता है इसके प्रति कठोरता का भाव आता है, उसे दंड देने की बात आती है। तो ये दोनों जो परिस्थितियां हैं गुणों की, इनके कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये विरोधी है। लेकिन यदि इन दोनों बातों के जो आधार है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसको देखा जाए तो दोनों में कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती। क्योंकि दया का उद्देश्य क्या है? जो पीड़ित हुआ है उसे पीड़ा से मुक्त करना। न्याय का उद्देश्य क्या है? जो पीड़ित कर रहा है उसे पीड़ित करने के भाव या विचार से मुक्त करना। एक को पीड़ा से मुक्त करना है, एक को पीड़ा देने की भावना से मुक्त करना है। तो जब ये परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उद्देश्य है एक के अंदर से अन्याय, दुर्भाव मिटाना और दूसरे के साथ सद्भाव, सहानुभूति, संवेदना रखना, उसको दुखों से बचाना। जब हम दंड देते हैं तब भी दोनों काम होते हैं। जब दंड देते हैं तो दोनों काम कैसे होते हैं? जिसको दंड देते हैं उसको उन भावनाओं से मुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको दंड देते हुए हम जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो प्रताड़ित है, उसको बचाते हैं। जब उसको दंड दिया जाता है तो हम दूसरे को बचा लेते हैं, जैसे चोर को, डाकू को जेल में डाल दिया तो लोगों को सुख और शांति का अनुभव होने लगा, क्योंकि वो उस अपराध से, उस दंड से मुक्त हो गए। और यदि हमने दया की बात कही तो उसको पीड़ित से बचाना है। इसको दंड दे रहे हैं तब इधर दया हो रही है और इधर दया कर रहे हैं तो उधर दंड हो रहा है। दंड होगा तो दया होगी, दया होगी तो दंड होगा। और दंड से पीड़ित बचता है, दंड से पीड़ा देने वाला भी अपराध से बचता है। तो जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा पीड़ा के भाव को, पीड़ा देने के विचार को समाप्त करना है और जो पीड़ित है उसके अंदर से उस पीड़ा के दुख को हटा देना है, उसकी निवृत्ति करना है। तो ये दोनों काम परमेश्वर करता है। तो एक की अपेक्षा से न्याय है और दूसरे की अपेक्षा से दया है। तो प्रयोजन दोनों का एक होने से दोनों भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं हैं, इसलिए इनमें विरोध नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।